Dear students, welcome to another video lesson from chapter 11, Light, Reflection and Shadows. The topic of today's video lesson is reflection. This is a competency-based video lesson. You must be wondering why I use the word competency in every video lesson. There is a reason. By competency, we mean that whenever we read something, we should be able to apply the knowledge in a real life situation. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है चैप्टर 11 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शैडोज के और एक वीडियो लेसन में। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि यहाँ मैं जब भी वीडियो लेसन्स आपके लिए बनाती हूँ तो क्यों कॉम्पिटेंसी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि हम जो भी पढ़ाई करें उससे मिले ज्ञान को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। और आज जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो जो भी ज्ञान हमें मिलेगा उसको हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेसन बनाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियो लेसन होता है और लेसन के अंत में आपके लिए कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है और जिन सवालों के उत्तर आपको अपने जीवन से ढूंढना होता है। So in this lesson, we are going to learn how a plane mirror works, how a plane mirror reflects light. I will narrate this video both in English and Hindi, mainly in English, so that you are able to develop your English listening and comprehension skill. Because as you all know, we study science as a subject in English medium and you have to answer the questions in English medium every day as well as during the examinations. ये हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम अपने प्रतिदिन के रोजमर्रा के जिंदगी में प्लेन मिरर्स इस्तेमाल करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, कैसे कपड़े पहने हैं उसको देखने के लिए, या फिर कभी खेल खेल में किसी के तरफ लाइट या रोशनी को फेंकने के लिए। What do we see here? We see that there is a plane mirror. This is the plane mirror that we use in our everyday life. Either we have plane mirrors in plastic frames like this, or they are stick to the cardboard plates, as we can see here. What else do we see here? हम और क्या देख रहे हैं कि प्लेन मिरर के सामने जलते हुए कैंडल को रखा गया है और उस कैंडल का जो इमेज है वो हमें मिरर के अंदर देखने को मिल रहा है दोनों ही पिक्चर्स में। ये जो राइट साइड का पिक्चर है जिसमें एक मिरर दिखाया गया है उसमें एक कैंडल जल रहा है और एक ही मिरर है। लेफ्ट साइड के इमेज में दो मिरर्स है लेकिन एक ही कैंडल जलता हुआ दिखाई देता है। तो हम इन इमेजेस का इस्तेमाल किस लिए किए हैं? ये देखने के लिए कि एक प्लेन मिरर हमें किस तरह से इमेज दिखाता है और वो इमेज उसके अंदर बनता है। So what do we find in this image here? Two plane mirrors have been kept an angle to each other and one burning candle is placed in front of the left mirror. The height of the object and the image within the mirror are same. The size of the object and the image is also same. The distance between mirror and the object, mirror and the image is also same. So the object and image are at equidistance from the mirror.
they have same size, they have same height, and they look the same. The image is formed inside the plane mirror and such a image is called as virtual image. हम क्या देख सकते हैं यहाँ? दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, लेकिन दोनों मिरर्स के बीच में एक एंगल बना हुआ है. लेफ्ट मिरर में मिरर के सामने एक जलता हुआ कैंडल रखा गया है और इस कैंडल का इमेज लेफ्ट और राइट दोनों मिरर में बने हैं. ये इमेज, कैंडल का इमेज मिरर के अंदर बना है और इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. कैंडल जो मिरर से बाहर है उसका साइज और इमेज का साइज सेम है. ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है. मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी भी सेम है. जब मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी सेम होती है उसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस. When we look at the image shown here, we find that a person is standing in front of a plane mirror. His right hand appears to be left hand in the image. His left hand appears to be right hand of the image. Such a change in the direction which is visible in the image inside a plane mirror is called lateral inversion. And the rest of the things, that is equidistance, then similar size, similar height, and the straight objects and the straight image, this thing we have discussed. Now let us discuss it once more. The distance between the mirror and the object, the distance between the mirror and the image, in case of a plane mirror is always same. It is called equidistant. The height of the object and height of the image are also same. If the object is standing straight, the image also appears to be standing straight. This is called upright position. And image is formed within a plane mirror, which is called as a virtual image. Apart from plane mirror, there are also different types of mirrors which are known as spherical mirrors. There are two different types of spherical mirrors. One type is called concave mirror and the other type is called convex mirror. Concave mirror is generally used by the dentists to observe the teeth or get an inside view of the mouth of the patient very clearly. Why? Because concave mirrors can form large images of any object. In contrast, convex mirrors are used as rear view mirrors of vehicles or as the mirrors which are used in the parking places to see the vehicles coming from different direction. क्या सिर्फ प्लेन मिरर होता है? नहीं, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर भी होता है. स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. डेंटिस्ट जनरली कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे मुंह के अंदर झांकने के लिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़े आकार का इमेज देखा जा सकता है और बहुत क्लियरली देखा जा सकता है. इसीलिए मेकअप सैलून्स में भी, ब्यूटी पार्लर्स में भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन गाड़ी का रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर का होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में काफी दूर तक दिखाई देता है, भले ही इमेज छोटे आकार का होता है. उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर पार्किंग स्पेसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आने वाली गाड़ियों को आते जाते देखा जा सके. तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि प्लेन मिरर क्या है, तो अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस. Then where do we use plane mirror? We use plane mirror to see our face, body, while applying a makeup, while applying powder, or while applying kajal or wearing a dress. Are there any other types of mirrors as well? Yes, there are. Other types of mirror are concave mirrors,
convex mirrors. Commonly, these are called as spherical mirrors. How do the plane mirrors behave? Do they reflect light? Yes, the plane mirrors change the direction of path of light falling on them. This phenomenon is called as reflection of light. जब भी लाइट रे प्लेन मिरर के ऊपर गिरते हैं तो प्लेन मिरर इन लाइट रेज की डायरेक्शन को बदल देते हैं. इस फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइट सोर्स है जहां से लाइट रे एक एंगल बनाते हुए एक एंगल में जाकर प्लेन मिरर में टकराते हैं. टकराने के बाद फिर वो दूसरी ओर चले जाते हैं. तो द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द ray of light which moves away from the mirror after striking it is known as reflected ray. And you can see that there is an angle formation taking place between the incident ray and the reflected ray. Now here we have some learning reinforcement activity. And what is that? जैसा कि हमने शुरू में आपको कहा था कि आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी कि आपने आज के वीडियो लेसन में जो भी सुना या जो भी देखा क्या उसको आप अपने असली जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. तो आपके लिए ये एक सिचुएशन है. इनफैक्ट 4 सिचुएशंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज योर फादर वांट्स टू बिल्ड अ हाउस. ही वांट्स टू सी एज मेनी पीपल ट्रैवलिंग इन रोड टू द लेफ्ट एज वेल एज राइट ऑफ हिज हाउस. विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज? आपके पापा एक घर बना रहे हैं. वे चाहते हैं कि उनके घर के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जब गाड़ियां गुजरे तो उनको दिखाई दे. तो वो किस तरह के मिरर का इस्तेमाल करेंगे? साथ में आपके पापा जब शेविंग कर रहे होंगे वो अपने चेहरे को काफी क्लोज देखना चाहते हैं. Your father wants to see his face very closely during shaving in the sink. Which type of mirror should he use? आपके पापा शेविंग करते वक्त कहीं कट ना जाए इसलिए अपने चेहरे को काफी क्लोज देखना चाहते हैं. तो वो किस तरह के मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं? Your sister wants to shape her eyebrows by looking at a mirror. Which type of mirror should she use? आपकी सिस्टर आईब्रोज को शेप देना चाहती है मिरर को देखते हुए, तो वो किस तरह के मिरर का इस्तेमाल कर सकती हैं? Your mother wants a designer dressing table. Which type of mirror she should possibly use? आपकी मदर एक अच्छी सी डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल बनवाना चाहती हैं. अब उसमें वो किस तरह के मिरर्स को लगा सकती हैं? क्या वो सिर्फ प्लेन मिरर का इस्तेमाल करें, क्या वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करें या कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करें? ये आपको लिखना है. साथ में हमने आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया. तो आपको रिफ्लेक्शन टर्म को डिफाइन करना है. So what you need to do, you need to answer the following questions. Question 1, your father wants to build a house. He wants to see as many people traveling in road to the left as well as right of his house. Which type of mirror should he use? Question number 2, your father wants to see his face very closely during shaving in the sink. Which type of mirror should he use? Question 3, your sister wants to shape her eyebrows by looking at a mirror. Which type of mirror should she use? Your mother wants to design a dressing table, and which type of mirror she should possibly use? And then you have to define reflection. In the previous slide, I discussed about a few mirrors and have shown you the examples of mirrors here. Have a close look at all these mirrors by pausing, and then you answer the 4 previous questions I just discussed. Previous slide में हमने जो भी मिरर्स के बारे में डिस्कशन किया उन मिरर्स को हमने यहाँ पर आपके लिए दिखाया है. आप वीडियो को पॉज करके इन मिरर्स को क्लोजली देख सकते हैं, इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं और फिर आपको दिए हुए 4 क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं. Thank you and have a nice day. I hope this lesson helps you understand the use of plane mirror, convex mirror as well as concave mirror. That is your competency. Thank you.